हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7th का हिंदी का पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन ने। इन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया है। पक्षियों के माध्यम से वो लोगों को स्वतंत्रता का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है इंडिपेंडेंस का, वो समझाने की कोशिश की है। तो इसमें पक्षी क्या कहते हैं कि वो उनकी प्रकृति क्या होती है पक्षियों की, वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदियों का जल पीना चाहते हैं। उसी प्रकार से इस चैप्टर में उनके मन में उठने वाले पीड़ाओं के बारे में बतलाया गया है कि वो कैसे स्वतंत्र रहना चाहती हैं। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये चैप्टर का भी नाम है। हम पंछी के बारे में बात की जा रही है, जितने भी पक्षी है। उन्मुक्त, खुला, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, गगन का मतलब होता है आकाश। हम पंछी खुले गगन में उड़ने वाले होते हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले होते हैं। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी, हमारा जो नेचर होता है वो होता है खुले आकाश में उड़ना। अगर आप हमें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो हम गीत नहीं गुनगुना पाएंगे। मान लो आपके आसपास जितने भी पक्षी हैं, अगर हम उनको बंद कर दे, पिंजरे में डाल दे, तो जिस प्रकार से वो गाते हैं, जिस प्रकार से उनकी ध्वनियाँ सुबह के समय में सुनाई देती है, क्या वो सुनाई देंगी? वो सुनाई नहीं देंगी। तो पंछी यही कह रहे हैं कि हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है आकाश में उड़ने का, तो आप हमें पिंजरे में बंद मत करो, वहां रहकर हम गा नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिल्लियों, अगर आप सोने के पिंजरे में भी हमें बंद करते हो तो उनके तिल्लियों, जिससे पिंजरा बना है, उससे टकरा जाएंगे उसके पंख। जब पक्षी या पक्षी जब उड़ने की कोशिश करेगा पिंजरे के अंदर, तो वो उसके पंख उनकी तिल्लियों से, पिंजरे की तिल्लियों से टकरा जाएंगे और टूटने का भय बना रहेगा, टूटने का डर रहेगा। और अगर वो ज़्यादा खुश होकर उड़ेंगे, उड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो पंख उनके टूट जाएंगे जब वो पिंजरे में बंद होंगे तब। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी का नेचर होता है वो बहते जल को पीने वाले होते हैं, प्राकृतिक जल को पीने वाले होते हैं। अगर आप उसे पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, इससे पिंजरे में बंद होने से तो कहीं अच्छा है कि वो कड़वी निबोरी खा ले। निबोरी यानी नीम का फल। नीम कितना कड़वा होता है, तो वो उस फल को खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो पिंजरे में बंद रहकर अगर उसे सोने की कटोरी की मैदा भी क्यों नहीं दी जाए तो वो उसे खाने के लिए तैयार नहीं है। वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और भले उसे इसके लिए कटुक निबोरी ही नहीं खाना पड़े, या उसे अपने आप को प्राकृतिक जल से वंचित ही क्यों ना करना पड़े, वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, जिस
पिंजड़े में उनको बंद किया गया है, वो सोने की है, उसमें वो अपने आप को बंधे हुए देख रहे हैं। अपनी गति उड़ान सब भूले, उस पिंजरे में बंद रहकर वो कितना ऊंचा उड़ सकते हैं, ये वो सब अपनी उड़ान, अपनी गति, अपनी स्पीड, सब कुछ वो भूल जा रहे हैं पिंजरे में रहकर। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो वो बस पिंजरे में रहकर सपनों में ही देख रहे हैं कि तरु, तरु यानी वृक्ष, पेड़, फुनगी, पेड़ के सबसे ऊपरी वाले भाग को फुनगी कहते हैं। तो बस ये वो सपने में ही देख रहे हैं कि वो पेड़ के सबसे ऊपरी भाग में बैठकर वहां झूले झूल रहे हैं, क्योंकि पिंजरे में तो ये सब सुख उन्हें मिलेगा नहीं, इसीलिए वो ये सपने में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे अरमान थे उनके, ऐसे इच्छा थी उनकी, ख्वाहिश थी, ऐसे उड़ते कि नीले आकाश की सीमा के अंत तक पहुंच पाने की उनकी इच्छा थी कि आकाश में जितनी ऊंचाई है, आकाश की ऊंचाई तक पहुंचने की उनकी इच्छा है, ख्वाहिश है। लाल किरण सी चोंच खोल, अपने वो चोंच जो कि लाल है, वो किरण, सूरज की किरण होती है, लाल किरण सी चोंच खोल, उस चोंच को खोलकर वो तारक यहाँ तारों को कहा गया है, अनार के दाने, अपने किरण रूपी चोंच को खोल वो तारों के समान अनार के दानों को चुगना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से पंछी अपने स्वतंत्रता के लिए दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो पिंजरे में बंद हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या क्षितिज तो मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन, सीमाहीन कहने का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं होता। क्षितिज, क्षितिज का कहने का मतलब है ऐसा स्थान जहां से हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं। तो इन पंक्तियों के लिए पक्षी ये कहना चाह रहे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से, कि अगर वे आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते कि आकाश की सीमा कहाँ तक है। इस के लिए उसे होड़ा होड़ी, कंपटीशन ही क्यों ना करना पड़ता, तो इसके लिए भी वो तैयार है। और अपने इस प्रयास से या तो वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते, या तो इस कंपटीशन में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या तो उस सीमा के अंत तक पक्षी पहुंच ही जाता, या नहीं पहुंच पाता तो उनके प्राणों को बलि ही क्यों नहीं देना पड़े, बाहर रहकर अगर वे अपने प्राणों को क्यों नहीं उनको त्यागना पड़े, लेकिन इसके लिए भी वो तैयार है। वो बाहर रहकर स्वतंत्रता पूर्वक आकाश और धरती जहां मिलती है, ऐसा प्रतीत होता है, उस क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए चाहे उन्हें अपने प्राणों को ही नहीं, क्यों नहीं त्यागना पड़े, इनके लिए भी वो तैयार है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो, वृक्ष न दो, चाहे टहनी नहीं दो, आश्रय रहने की जगह, उसका जो घोंसला है छिन्न भिन्न, उसको नष्ट ही क्यों नहीं कर डालो, लेकिन अगर ईश्वर ने, भगवान ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, जिसके लिए वो व्याकुल है, आकुल मतलब बेचैन होना, बेचैन हो रहे हैं उड़ने के लिए, तो उसमें कम से कम आप
विघ्न नहीं डालो। इसके इस वाक्य में, इस सेंटेंस में पक्षी ये कह रहे हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, वो बेचैन है उड़ने के लिए, तो इसमें आप व्यवधान मत डालो, पिंजरे में बंद मत करो ताकि वो उड़ पाए। तो ये इस चैप्टर का सारांश है, भावार्थ है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्यों नहीं रहना चाहेंगे? क्योंकि अगर वो पिंजरे में बंद है तो वो स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो अपने मन से कहीं भी उड़ नहीं सकते हैं। उन्हें पिंजरे में रहते हुए अपने पंखों को खोने का डर बना रहता है। जब वो उड़ेंगे उसमें तो उनके पंख टूट जाएंगे। जब वो स्वतंत्र रहेंगे तो वो बाहर प्राकृतिक जल का सेवन कर पाएंगे, खुले आसमान में उड़ पाएंगे। इसके लिए चाहे उसे क्षितिज तक पहुंचने के लिए अपने जान को क्यों नहीं गंवाना पड़े, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार है। वो बाहर रहकर, स्वतंत्र रहकर कड़वी निबोरी खाने के लिए भी तैयार है, नीम के फल भी खाने के लिए तैयार है, लेकिन वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, चाहे वो सोने का पिंजरा ही क्यों ना हो। इसीलिए इस तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी या पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। अगर आपको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कितनी भी सुख सुविधाएं दी जाए तो आपको वो पसंद नहीं आएगी। इसीलिए पक्षी भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। सेकंड है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर बहुत सारी इच्छाएं हैं उसकी जो पूरी करना चाहते हैं। जैसे वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो क्षितिज की सीमा तक पहुंचना चाहते हैं, वे नदियों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, वृक्षों के पेड़ों की टहनियों पर झूलना चाहते हैं, और सबसे ऊंचे सिरे, वृक्ष का सबसे ऊंचा सिरा जिसे हम फुनगी भी कहते हैं, उस पे बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। तो ये सभी पक्षी की इच्छाएं हैं, ख्वाहिश है। थर्ड है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। ये हमने पढ़ा अभी कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं और वो क्षितिज तक अपने उड़ान को भरना चाहते हैं। और उस उड़ान को भरते वक्त अगर उन्हें अपने प्राण को भी त्यागना पड़े या वो बीच में मर भी जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे कहते हैं, यानी पक्षी कहते हैं कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज की सीमा ढूंढ ही निकालेंगे या अपने प्राण को त्याग ही देंगे, और वो इस चीजों को करते हुए स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वच्छंद आकाश में, खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, चाहे उसे अपने प्राणों को त्यागना ही क्यों नहीं पड़े। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।